मैं आपको दो टेंस के बारे में बता चुकी हूँ। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। अब हम तीसरे टेंस की बात करते हैं जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। ठीक, आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? आइडेंटिफिकेशन की। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक, तो आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले लिखेंगे क्या है? चुका है, चुकी है, चुके। और भी इसकी आइडेंटिफिकेशन है, जैसे क्या है? और या है, ई है, ए है, और आ भी अगर आ जाए तो भी इसकी ही आइडेंटिफिकेशन होगी। जैसे एग्जांपल आपको दिया जाए कि वे घर जा चुके हैं, तो इसके लास्ट में क्या आया है? चुके हैं। जैसे हमने काम कर लिया है, या है इसके लास्ट में आया है, तो ये भी किसका आइडेंटिफिकेशन है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो मतलब जहां भी आपको मिल जाए चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, आ है, ये सारे शब्द मिल जाए, वो कौन से टेंस के वाक्य होंगे? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होंगे। अब हम दूसरी बात करेंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक, तो एच बी मतलब हेल्पिंग वर्ब, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है ये बात करेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। क्वेश्चन ये पुट अप होता है कि किसके साथ हम हैज का यूज करेंगे, किसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है कि जो सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर कौन कौन से हैं? ही, सी, इट, किसी का नाम, उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। और जो भी प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर कौन सा बताया है मैंने आपको बताया है कि आई, वी, यू, दे, ये क्या है? प्लूरल नंबर है, तो उनके साथ हम हैज का यूज करेंगे। ठीक, उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। क्या? ही, सी, इट, किसी का नाम, इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? हैज का। ये कौन से नंबर है? ये सिंगुलर नंबर है। ठीक, अब दूसरी बात, प्लूरल नंबर कौन सा है? आई, वी, यू, दे, ये क्या है? प्लूरल नंबर। इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? हैव। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया है, फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ ये चीज कि ही का यूज हम फीमेल के लिए, ही का यूज हम मेल के लिए वह की हिंदी में करेंगे, और सी का यूज हम फीमेल के लिए वह की हिंदी में करेंगे। इट का यूज हम कहाँ करेंगे? जहां पर सब्जेक्ट डिफाइन ना हो। ठीक, और नेम मतलब नेम किसी का भी नेम हो सकता है, किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन का नेम हो सकता है, तो वो क्या होंगे? वो सिंगुलर नंबर होंगे, उनके साथ हम किसका यूज करेंगे? हैज का। और आई मतलब मैं, वी मतलब हम। अब ऐसा नहीं सोचेंगे कि आई जो है मैं मतलब तो हुआ कि सिंगुलर नंबर, ऐसा नहीं है। इसको माना गया है आई मतलब प्लूरल नंबर, बी मतलब भी प्लूरल, बी की हिंदी क्या है? हम। यू मतलब तुम, ये भी क्या है? प्लूरल। दे मतलब वे भी प्लूरल है। इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? हैव का। अब क्या चीज आपको याद रखनी है कि मैंने जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था उसमें बताया था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके साथ सिंपल सेंटेंस में यस या यस लगेगा, और निगेटिव और इंटरोगेटिव में यस और यस का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया था उसमें बताया था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके साथ हम किसका एडिशन करेंगे? आईएनजी का। लेकिन ये थर्ड टेंस है, वो है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। क्या चीज याद रखनी है? इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ठीक, यही चीज आपको याद रखनी है। देखिए, अगर आप ऐसे याद करेंगे कि जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, ये ट्रिक है, समझ लीजिए। ऐसे जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उनमें सारे के सारे परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और जितने के जितने कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं उसमें सारे में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके साथ आईएनजी लगेगा। क्या कहा मैंने? फिर से रिपीट कर देते हैं कि जितने
जितने के जितने परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। लेकिन जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके साथ आईएनजी लगेगा। लेकिन इंडेफिनिट में एज सच कोई रूल नहीं है। इंडेफिनिट में सारे इंडेफिनिट के अलग अलग से नियम होते हैं। ठीक, तो ये चीज आपको नोट डाउन करनी है, तो नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस की। ठीक, सिंपल सेंटेंस में कौन सा टाइप? अफर्मेटिव। सिंपल सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस। आई होप आपको अब इतना तो क्लियर होगा कि अफर्मेटिव क्या है, निगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है। तो अफर्मेटिव मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, नहीं, ये सारे के सारे शब्द ना आए हों, वो कौन से सेंटेंस होंगे? वो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें? फॉर्मूला। फार्मूला क्या है इसका? जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव। फिर उसके बाद क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हैज और हैव, तो आपके दिमाग में तुरंत ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए, तुरंत इसका आंसर आ जाना चाहिए कि हैज किसके साथ यूज होगा, हैव किसके साथ यूज होगा। ठीक, तभी आप समझ पाएंगे, तभी आप रिलेट कर पाएंगे। तो अगर आपको पीछे की चीजें याद हैं तो आप और आसानी से कोरिलेट कर पाएंगे एक दूसरे को कि उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक, तो आप पीछे वाली चीजें याद रखिएगा। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। अगर प्लूरल है तो उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। और क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे हमने कहानी सुन ली। अब आपको इतनी बातें तो क्लियर हो रही होंगी कि इसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, नहीं, ये सारे के सारे शब्द नहीं आए हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें फॉर्मूला याद रखना है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें कुछ नहीं करना है, बस समझना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो इसी फॉर्मूला में उस चीज को रख देना है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या लिखा है? सब्जेक्ट। तो इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट है हमने। हमने की इंग्लिश क्या होती है? वी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वी। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। बी कौन सा है? सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल? तो बी जो है प्लूरल नंबर है, मैंने लिखवाया है आपको। तो बी के साथ हम किसका यूज करेंगे? हैव का। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब देखिए क्या है? सुनना। सुनना की इंग्लिश आपको ये नहीं कहेगा कि ली है जो है ये वर्ब है, ली है वर्ब नहीं है। सुन लेना, ये दोनों एक ही साथ है, तो सुन लेना ही इसका क्या है? वर्ब है। ठीक, तो सुनना की इंग्लिश क्या होता है? हियर। हियर का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हियर, या हर्ड कहिए, हर्ड कहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। हर्ड। क्या सुन लिया है हमने? कहानी। कहानी की इंग्लिश क्या होती है? स्टोरी। हर्ड द स्टोरी। ठीक, अब हम दूसरे पे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। वे अपनी किताब पढ़ चुके हैं। ठीक, इसके लास्ट में तो आ गया है चुके हैं, तो हम जान गए कौन सा टाइप का, मतलब कौन से टेंस का ये सेंटेंस है। ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब देखेंगे क्या, क्यों, कब, कैसे, नहीं, ये सारे के सारे शब्द नहीं आए हैं। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव में क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानेंगे। अब देखिए, जितने लोग पढ़ रहे हैं, अगर उनको सच में सीखना है तो क्या कीजिए? वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद
अपने आप से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो आप लिखेंगे उसके बाद इसको मैच करेंगे कि देखिए आपका सही है कि नहीं है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, वे, वेक इंग्लिश दे। ठीक, अब दे सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये प्लूरल है तो इसके साथ हम किसकी कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैव। ठीक, तो हैव लिखिए। अब देखिए हम जानेंगे वर्ब क्या है। वर्ब है पढ़ना। पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, रीड। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीडन नहीं होता है, रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है। क्या पढ़ना, किताब। किसकी किताब, अपनी किताब। तो दे के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगती है, मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया है। तो दे के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगती है, डियर। ठीक, और किताब की इंग्लिश बुक। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अगले सेंटेंस पे चलते हैं। कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अगला हेडिंग डालिए कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे। ठीक, फार्मूला देखिए सेम ही है, बस आपको नॉट का यूज करना है। अगर आपको पहला वाला याद है तो आप सिंपल एकदम सिंपली इसको कर पाएंगे। क्या करना है, बस हैज हैव के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा दीजिएगा। ठीक, अब एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल है हम खाना नहीं खा चुके हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, हम है, हम की इंग्लिश वी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी। वी सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल है, तो क्या लिखेंगे उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, हैव। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं है तो नहीं है तो क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, नॉट लिख दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब पहचानेंगे। वर्ब क्या है, खा। खा की इंग्लिश ईट। ईट का सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन। क्या लिखेंगे, ईटन। क्या खाना, फूड। आई होप आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। अब एक होमवर्क लिख लीजिए, जैसे मैं अपनी किताब खरीद चुका हूं। इसको कीजिएगा। अब अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो इंट्रोगेटिव में मैंने आपको बता रखा है कि इंट्रोगेटिव में दो टाइप्स के सेंटेंस आते हैं। कौन कौन सा, एक तो हुआ यस या नो टाइप सेंटेंस, दूसरा हुआ WH टाइप सेंटेंस। अब आपको याद होना चाहिए कि यस या नो टाइप क्या है, WH टाइप क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम डालेंगे कौन सा, इंट्रोगेटिव का कौन सा, इंट्रोगेटिव डालेंगे। इंट्रोगेटिव में कौन सा, WH टाइप। ठीक, तो WH टाइप मतलब होता क्या है, WH टाइप मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सारे के सारे शब्द सेंटेंस के बीच में आए हो। ठीक, तो क्या करेंगे, जब सेंटेंस के बीच में आएंगे क्या, क्यों, कब, कैसे, तो क्या करेंगे, उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। ठीक, और अगर क्या, क्यों, कब, कैसे ये आगे आ गया है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। अगर इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस हुआ, ये यस या नो टाइप का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप सेंटेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब जैसे वाट, वाई, हाउ, व्हेन, हु, ये सारे के सारे क्या है, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हैज, हैव। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक,
देखिए जो WH टाइप सेंटेंस का या सिंपल सेंटेंस का या निगेटिव सेंटेंस का जिसका भी फॉर्मूला है सब में सेम है, सिर्फ क्या बदलना है आपको, वर्ब वर्ब का कौन सा फॉर्म है ये चेंज करना है और आपको हेल्पिंग वर्ब से चेंज करना है, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। ठीक, तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे जैसे एग्जांपल देखिए, सीता घूमने क्यों नहीं गई। सीता घूमने क्यों नहीं गई है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये नहीं सबसे पहले सब्जेक्ट देख लिए तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिख देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्यों कब कैसे आया है। हाँ, इसमें देखिए आया है तो क्या करेंगे, जान जाएंगे जब क्या क्यों कब कैसे ऐसे शब्द बीच में आए हैं तो ये WH टाइप सेंटेंस हुए। तो क्या करेंगे, अगर WH टाइप सेंटेंस है तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाई। अब पहचानेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है सीता। सीता सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं, नहीं हैव नहीं यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, हैज। तो क्या लिखेंगे, हैज। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सीता। ठीक, तो सीता लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, देखिए वर्ब, वर्ब क्या है, गाना। गाना की इंग्लिश सिंग, सिंग का सेकंड फॉर्म संग, थर्ड फॉर्म सैंग। सॉरी गलत बोल दिया मैंने, सिंग सैंग संग। ठीक, क्या लिखेंगे, संग। घूमने जाना, घूमने जाना, आई एम सॉरी, जाना, जाना की इंग्लिश गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, तो क्या लिखेंगे, गॉन। कहा जाना, वॉक। ठीक, अगला एग्जांपल देखिए, उसने अपना काम समाप्त क्यों नहीं किया। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, पिछले वाले में भी और इसमें भी। तो देखिए इसमें क्यों भी आया है, नहीं भी आया है, तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस हुआ, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है। ठीक, तो क्या करेंगे, नॉट कहाँ लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद, नहीं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि जब इंट्रोगेटिव निगेटिव टाइप का सेंटेंस होगा तो नॉट को कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पर नॉट कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों की इंग्लिश वाई। वाई के बाद देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, उसने, उसने की इंग्लिश क्या होगी, ही। ठीक, तो ही क्या है, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, तो क्या लगाएंगे, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, उसने, उसने की इंग्लिश ही। अब देखिए वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, समाप्त करना। ठीक, लेकिन उसके पहले क्या है, नहीं। क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद हम जान गए वर्ब क्या है, समाप्त करना। समाप्त करना की इंग्लिश फिनिश, फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। ठीक, क्या लिखेंगे, फिनिश्ड। क्या समाप्त करना, अपना काम, ही के साथ अपने की इंग्लिश, ही के साथ अपने की इंग्लिश हिज। ठीक, तो हिज लिखेंगे। काम की इंग्लिश वर्क, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। ठीक, आई होप आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। बीच में क्यों आया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश लिखेंगे वाई। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, हैज या हैव में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, उसने। ठीक, तो उसने, उसने मतलब उसकी इंग्लिश है ही, उसके साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। उसके बाद देखिए वर्ब क्या है, समाप्त करना, समाप्त करना की इंग्लिश फिनिश्ड। क्या समाप्त करना, अपना काम, ही के साथ अपने की इंग्लिश हिज, काम की इंग्लिश वर्क। ठीक, आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब यस या नो टाइप सेंटेंस। ठीक,
अगली हेडिंग डालेंगे यस या नो टाइप सेंटेंस। यस या नो टाइप सेंटेंस। यस या नो टाइप सेंटेंस मतलब क्या, जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, ये सारे के सारे शब्द आगे आए हो, उसको हम मानते हैं कि वो कौन से टाइप का सेंटेंस है, वो है यस या नो टाइप सेंटेंस। तो सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला क्या है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जब क्या क्यों आगे आएगा तो उसकी इंग्लिश कभी भी नहीं लिखेंगे। इसको अपने दिमाग में एकदम अच्छी तरीके से याद रख लीजिए कि जब क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सारे के सारे शब्द आगे आ गए तो कभी भी हमें उसकी इंग्लिश नहीं लिखनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो सबसे पहले फॉर्मूला में भी हम क्या लिखेंगे, हैज या हैव। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर नॉट लगाना होगा तो यही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, जैसे क्या वह यात्रा कर चुकी है। ठीक, तो सबसे पहले क्या आया है, क्या आया है, तो क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है वह, वह मतलब शी। सी क्यों कहा मैंने, क्योंकि चुकी है, चुकी है मतलब लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश क्या हुई, सी। सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह, वह की इंग्लिश शी। ठीक, अब क्या है, वर्ब, वर्ब ही है इसमें, यात्रा करना। यात्रा करना की इंग्लिश ट्रैवल। ट्रैवल का थर्ड फॉर्म ट्रैवल। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब इसी का आप चाहे तो निगेटिव भी बना सकते हैं, चाहे तो सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं, सारी की सारी चीजें आप बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए इंट्रोगेटिव निगेटिव का, जैसे क्या श्याम कपड़े खरीद चुका है, कपड़े नहीं खरीद चुका है, क्योंकि निगेटिव वाला चल रहा है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे सब्जेक्ट हमारा कौन सा है। सब्जेक्ट है हमारा श्याम और आगे दे दिया गया है क्या, तो क्या करेंगे, श्याम सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ भी क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज। हैज लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, श्याम, श्याम की स्पेलिंग लिखेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के बाद तुरंत ही क्या लगेगा, नॉट। नॉट लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, खरीदना। खरीदना की इंग्लिश बाई। बाई का थर्ड फॉर्म व्हाट। क्या खरीदना, क्लॉथ। लेकिन कपड़ा नहीं है, कपड़े हैं, तो क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स। ठीक, अब देखिए एक चीज और है, इसमें आता है कभी नहीं। ठीक, आता है कभी नहीं, जैसे हम वहां कभी नहीं गए, हमने ये कहानी कभी नहीं सुनी, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें नॉट नहीं लगाते हैं। अगर आपको मिल गया है क्या, शब्द मिल गया है आपको कभी नहीं, ठीक, तो इसकी इंग्लिश हम क्या लिखते हैं, नेवर। ठीक, हम लिखते हैं क्या, नेवर। जैसे हम हमने कहानी, हमने या कहानी कभी नहीं सुनी। ये है आपका होमवर्क। ठीक, इसको कीजिएगा, अगर ना आए तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, अगर नहीं आएगा तो मैं इसको अगले लेक्चर में बता दूंगी। ठीक, थैंक्स।